हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जब भी आप टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हो इनकम टैक्स के अंदर, तो वहाँ पे आपको अगर कोई किसी हेड में लॉस शो होता है तो उस लॉस को आपने कैसे सेट ऑफ करना है, और अगर वो लॉस सेट ऑफ नहीं हुआ तो उसे कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है। उन सब चीज़ों के जो प्रोविजंस हैं उनकी हम डिटेल स्टडी इस चैप्टर में करेंगे, दैट इज कंटेनिंग द सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 80 तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि सेट ऑफ होता क्या है। तो सेट ऑफ का मतलब होता है मैंने अपने लॉस को एडजस्ट करना है प्रॉफिट्स के साथ। मतलब अगर मेरे किसी हेड में लॉस आता है तो मैं किसी भी हेड के प्रॉफिट के साथ या उसी हेड के प्रॉफिट के साथ जब उसे उस लॉस को सेट ऑफ करता हूं, खत्म या एडजस्ट करता हूं, दैट इज कंसीडर्ड एज सेट ऑफ लॉसेस। और इन एजुकेसी ऑफ प्रॉफिट मतलब अगर सपोज करो मेरे पास कोई प्रॉफिट नहीं है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, मेरे पास इतने प्रॉफिट्स नहीं है कि मैं उस लॉस को पूरा ख़त्म कर पाऊँ, तो जितना लॉस बच जाता है या मेरे पास अगर लॉस रह जाता है एक असेसमेंट ईयर में, तो उसको जब मेरे पास कोई और सोर्स ही नहीं है उसे ख़त्म करने का, तो मैं क्या करता हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ नेक्स्ट असेसमेंट ईयर्स के लिए। तो कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हम कर सकते हैं, कितने सालों के लिए हम एक ही लॉस को आगे सेट ऑफ कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसकी भी टाइम लिमिट हम इस पूरी डिटेल स्टडी में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन नंबर 70, जिसमें बात करी गई है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, या फिर आप इसे कह सकते हो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। तो पहली बात है कि इंट्रा हेड का मतलब क्या होता है, एक ही हेड की इनकम को एक ही हेड के मतलब सॉरी एक ही हेड के लॉसेस को उसी हेड की इनकम के साथ खत्म करना। मेरे पास से एन एग्जांपल, एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का हेड है, उसमें कितनी हाउस प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, 3 4 आपके पास हो सकती हैं, राइट। मेरे पास उसमें से किसी एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया, बाकी सभी में से मेरी इनकम आ रही है, राइट। मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी का मेरे पास लॉस है, बाकी सभी की मेरे पास इनकम है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है उसको मैं बाकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकता हूं। तो इस एडजस्टमेंट को हम कहते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट या फिर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। अभी मैं दूसरे हेड ऑफ इनकम के पास नहीं गया, तो जब सेम हेड ऑफ इनकम के साथ, यानी इस सेक्शन में हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास द लॉसेस इंकर्ड बाय द असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ वन सोर्स शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लेकिन अंडर द सेम हेड। एक ही हेड के अंदर एक सोर्स के लॉस को एक सोर्स की इनकम के साथ अनदर सोर्स की इनकम के साथ सेट ऑफ करना, दैट इज कंसीडर्ड एज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे कि पहला केस है सेक्शन 70 सबसेक्शन 3 कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब मैंने कहा आपको कि उसी हेड की इनकम को, मतलब सपोज करो मेरे पास अब हेड है कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन में दो चीज़ें होती हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो दो भाई होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, राइट। तो अगर मैं इसमें इस एग्जाम्पशन को लेकर आऊं तो इसका मतलब क्या निकलेगा, अगर मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूं कि मेरा कैपिटल गेन तो एक ही हेड है ना, लेकिन उसमें भी आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उसको तो आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हो, यानी छोटा भाई बड़े के भी पैसे इस्तेमाल कर सकता है अगर उसे लॉस होता है तो। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ ना, तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है भाई। वो क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो आपको ये कहती है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ही इस्तेमाल कर सकते हो उसे खत्म करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए। शॉर्ट टर्म होगा भी अगर आपके पास प्रॉफिट, तो भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। यानी बड़ा भाई छोटे के पैसे नहीं ले सकता, नहीं तो वो रोने लग जाएगा। ठीक है ना। तो बात इतनी सी ध्यान में रखनी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो अपने ही हेड के अंदर रहकर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने लॉस को खत्म करने के लिए। उसे सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को खत्म करने के लिए। क्लियर। कमिंग टू द सेकेंड वन,
सेकंड है स्पेकुलेशन लॉस। सिमिलरली जैसे एलटीसीएल की बात करी वैसे ही स्पेकुलेशन लॉस है। देखो बिजनेस तीन तरीके का है, एक नॉर्मल बिजनेस, एक स्पेकुलेटिव, एक स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 3580 मैंने पीजीबीपी में आपको डिटेल में बताया था, जो आपको याद भी होना चाहिए, पीपी इज WCH, मैंने राइम में पढ़ाया था आपको वहां पे। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपके बिजनेस, देखो स्पेकुलेशन बिजनेस जो होता है ना, वो एक सट्टेबाजी वाला बिजनेस होता है, तो जिसको आज के टाइम में करना सही माना भी जाता है, नहीं भी, वो आपकी इच्छा पे है। लेकिन अगर हम स्पेकुलेटिव की बात करते हैं ना जब भी, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसा लॉस होता है जो बाकी बिजनेस के साथ कभी सेट ऑफ नहीं हो सकता। यानी अब देखो, है तो पीजीबीपी ना, हेड हेड क्या है, एक ही, एक हेड में तीन सोर्सेज है मेरे पास, एक नॉर्मल बिजनेस का, एक स्पेकुलेटिव का, एक स्पेसिफाइड का। लेकिन स्पेकुलेशन बिजनेस का जब लॉस होता है ना, तो एक रिस्ट्रिक्शन यही है कि इस बिजनेस के लॉस को सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस का गेन यानी प्रॉफिट ही खत्म कर सकता है। हम नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम स्पेसिफाइड बिजनेस का भी इसमें प्रॉफिट इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके लॉस को खत्म करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने बात करी स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस की, वैसे ही एक और बिजनेस होता है जैसे कि हॉर्स रेसेस। ये भी एक स्पेकुलेटिव टाइप बिजनेस होता है जिसमें हम बैटिंग का नाम देते हैं कि भाई हॉर्स रेसेस चल रही थी, मैंने उसमें बैट लगाई थी, ये चीज़ें, राइट। तो वहाँ पे भी अगर आपको कोई लॉस होता है तो सिमिलरली जैसे मैंने स्पेकुलेशन बिजनेस का बताया वैसे ही इसमें भी वही केस होता है। इसमें भी अगर आप किसी और मतलब और सोर्स से पैसा लेकर इसको खत्म करना चाहते हो तो वो नहीं हो सकता, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी केस में प्रॉफिट चाहिए जिस केस में लॉस आया है, एज स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। क्लियर। उसके बाद है लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। ये भी स्पेकुलेटिव का भाई है, लेकिन ये अब अच्छा बिजनेस है, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन वही है जो स्पेकुलेटिव में थी। मैं ये नहीं कहूँगा इसमें कोई अलग रिस्ट्रिक्शन है। देखो अब स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD है तो पीजीबीपी का हेड ही ना, मतलब उसके हेड में ही आता है ना। तो तीन चीज़ें उसके हेड में आती थी, नॉर्मल बिजनेस भी उसी में आता है, स्पेकुलेटिव भी उसी में आता है, स्पेसिफाइड भी उसी में आता है। लेकिन सपोज करो आपके बिजनेस के पास नॉर्मल बिजनेस की इनकम आती है, लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस आ जाता है, तो आप अगर ये सोचते हो कि स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम को स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को नॉर्मल बिजनेस की इनकम के साथ खत्म कर सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सेक्शन 73A सब सेक्शन 1 आपको कहता है लॉसेस इन स्पेसिफाइड बिजनेस कांट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर प्रॉफिट अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट। मतलब सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट ही स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर किसी और सोर्स में लॉस होता है, यानी किसी नॉर्मल बिजनेस में लॉस होता है या फिर स्पेकुलेटिव बिजनेस, अगर नॉर्मल बिजनेस में लॉस होता है या किसी और हेड में भी लॉस होता है, तो वो चीज यहां पे आके इस बिजनेस के प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ये बिजनेस अपने लॉस को किसी और प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकता है, इतना ध्यान रखना है। चलिए, तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम टैक्सेबल सोर्स। अगर मुझे कहीं से एग्जेम्प्ट सोर्स से इनकम आ रही है, मतलब कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है जो मेरे लिए एग्जेम्प्ट है, मतलब जिसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन एक तरफ है उस एग्जेम्प्ट सोर्स से मुझे कुछ लॉस हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं उस इनकम का इस्तेमाल कर लूँ जिसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब एक ऐसी इनकम जो मेरे लिए एग्जेम्प्ट है जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता, एक ऐसी इनकम है मेरे पास जिसके ऊपर टैक्स लगता है। तो सपोज करो जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता उसमें मुझे लॉस हो जाए, और मैं सोचूं कि उस लॉस को मैं अपने टैक्सेबल इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनकम टैक्स ये भी कहता है, फॉर एन एग्जांपल जैसे कि आपके पास शेयर है फर्म का, अब वो तो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर इनकम टैक्स में। तो ऐसे एग्जेम्प्ट में अगर आपके पास लॉस आ जाता है, यानी पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया, अब आपको शेयर करना है लॉस अपना, तो आप सोचते हो बड़ी अच्छी तरीके से कि यार बिजनेस की इनकम पड़ी है तो उस इनकम में से मैं अपने लॉस को खत्म कर देता हूं। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आपका शेयर एग्जेम्प्ट है और पार्टनरशिप फर्म यानी उस बिजनेस की इनकम को हम टैक्सेबल कर रहे हैं, तो एक टैक्सेबल इनकम के साथ एग्जेम्प्ट इनकम के लॉस को खत्म नहीं कर सकते हम, राइट। ये याद रखना है। चलिए, तो अब हमने बात करी थी इंट्रा हेड की, अब हमारे पास है इंटर हेड, यानी
अलग अलग हेड के साथ भी हम अपनी इनकम को मतलब लॉसेस को फिनिश यानी सेट ऑफ या एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है सेट ऑफ लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विद अ बिजनेस इनकम। एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया कि जैसे मैंने ऊपर लिखा था, एक हाउस प्रॉपर्टी को दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, यानी एक में आपको लॉस हो गया, दूसरी में आपको प्रॉफिट हो गया, आपस में सेट ऑफ कर दिया, अलग हेड में हम गए नहीं या जाना नहीं है, तो उस केस को हम इंट्रा हेड कहते हैं। लेकिन अगर मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आता है, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस आता है और मैं उसे पीजीबीपी के अंदर जो मेरे पास इनकम पड़ी है उसके साथ सेट ऑफ करता हूं, तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं इंटर हेड। अब समझ गए डिफरेंस, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब हम इसमें भी कुछ अपने प्रोविजंस को अच्छे से देख लेते हैं, जैसे कि पहला, लॉसेस अंडर एनी हेड अदर देन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को छोड़ के अगर मुझे किसी और हेड में भी इनकम होती, सॉरी लॉस होता है, जैसे सपोज करो से एन एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया या फिर पीजीबीपी में लॉस हो गया, कैपिटल गेन में नहीं अभी बात कर रहे, वो सिर्फ वो कह रहे हैं कैपिटल गेन को छोड़ के किसी भी अनदर हेड में मुझे लॉस होता है अगर, तो मैं उस लॉस को किसी भी अनदर हेड के साथ इंक्लूडिंग कैपिटल गेन, एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि मेरे हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ तो मैं उस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी से भी खत्म कर सकता हूं, पीजीबीपी से भी खत्म कर सकता हूं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी, प्लस कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि आप कैपिटल गेन के लॉस को छोड़ के कैपिटल गेन का इस्तेमाल हर जगह कर सकते हो। ये याद रखना, मेरी बात को समझ लो, किसी भी अनदर हेड में अगर आपको लॉस होता है कैपिटल गेन को छोड़ के, तो आप उस हेड के लॉस को इवन कैपिटल गेन को भी इंक्लूड करके उस हेड में से भी पैसा लेकर खत्म कर सकते हो। ऐसा क्यों? हमने सर बात करी किसी भी हेड में लॉस हो जाए तो उसे कैपिटल गेन के साथ भी सेट ऑफ किया जा सकता है, लेकिन कैपिटल लॉस को क्यों नहीं लिखा हमने ऐसा? तो सर इसके पीछे एक थर्ड पॉइंट देखिएगा क्या लिखा है कि लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन का मतलब कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड। कैपिटल गेन एक ऐसा हेड है, वो ये कहता है कि मेरे से पैसा लेकर जाना है तो ले जाओ, लेकिन मैं कहीं से पैसा नहीं ले सकता, ये इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। मतलब कैपिटल गेन से पैसा जितना मांगना है मांग लो, आप अपने हेड के लॉसेस को खत्म कर सकते हो, लेकिन जब कैपिटल लॉस हो जाएगा ना, तो कैपिटल लॉस किसी अनदर हेड की इनकम के साथ खत्म नहीं कर सकते हम। ये पॉइंट है सबसे जरूरी। क्लियर? चलिए, तो अब पीजीबीपी में से एन एग्जांपल लॉस हो जाता है, तो भाई एक तरफ है आपका बिजनेस, एक तरफ है एम्प्लॉयमेंट, तो पीजीबीपी और सैलरी ना कभी आपस में मिलते नहीं है, ये अलग अलग रहते हैं। तो इसी वजह से पीजीबीपी यानी बिजनेस में अगर आपको लॉस होता है, किसी भी बिजनेस में अगर आपको लॉस होता है, तो उस बिजनेस की लॉसेस को, मतलब उस बिजनेस के लॉसेस को मैं हाउस प्रॉपर्टी के साथ भी सेट ऑफ कर सकता हूं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ भी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी कर सकता हूं, इवन कैपिटल गेन से भी कर सकता हूं, लेकिन सैलरी इसकी कत्तड़ दुश्मन है भाई, वो पैसा नहीं दे सकती इस केस में। मतलब सैलरी के अलावा बाकी सभी हेड में से मैं पीजीबीपी के लॉसेस को खत्म कर सकता हूं, ये याद रखना है। चलिए, और अगर मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आता है, तो मैंने पहले बता दिया मैं सभी हेड का इस्तेमाल कर सकता हूं, इवन सैलरी, इवन पीजीबीपी, इवन कैपिटल गेन, इवन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन भैया जी रुकिए, एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या? अपने हेड में से खत्म करना है अपने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को, तो जितना मर्जी पैसा ले लो, 10 लाख का लॉस आया है, 10 लाख के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर दो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर दूसरों के घर मांगने जाकर, मतलब मांगने की ज़रूरत पड़ जाएगी ना, तो हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 लाख तक सेट ऑफ कर सकती है अपने लॉस को दूसरों से पैसे मांग कर। मतलब अगर से एन एग्जाम्पल 3 लाख का यानी 3 लाख का अगर मेरे पास प्रॉफिट आ भी जा, सॉरी 3 लाख का मेरे पास लॉस आता है हाउस प्रॉपर्टी में, जो मेरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो पा रहा, तो मुझे पीजीबीपी के साथ मांगने जाना पड़ रहा है, तो पीजीबीपी से मैं सिर्फ 2 लाख तक का सेट ऑफ कर सकता हूं लॉस हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, उससे ज्यादा नहीं। तो 1 लाख रुपए जो बच जाएंगे वो मेरे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये है इस चीज का मतलब। क्लियर? बाकी जो सेक्शन 73(1) सबसेक्शन 1 73A, ये दोनों, ये सभी चीजें मैंने ऊपर ही बता दी हैं, ये एज सेम एज आपकी जैसे मैंने बात करी थी एक्सेप्शन ऊपर इंट्रा हेड के केस में, वैसे ही इस केस में है। उसमें हमने ये बात करी थी कि वो पीजीबीपी में हेड के होने के बावजूद भी अपने नॉर्मल बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर स्पेकुलेटिव की बात करूं तो।
सिमिलरली इसमें ऐसा है कि अगर वो अपने पीजीपीपी में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्या पता वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाए, ऐसा नहीं है। उनकी यही रिस्ट्रिक्शन है कि अगर मेरे पास स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो मैं सिर्फ स्पेकुलेटिव प्रॉफिट के साथ उसे खत्म कर सकता हूं, इवन अनदर हेड में अगर इनकम पड़ी भी हुई तो भी नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो सिर्फ यही आपको याद रखना है कि स्पेकुलेटिव मीन स्पेकुलेटिव, स्पेसिफाइड मीन स्पेसिफाइड, ये याद रखना है इस चीज़ को। और लॉ अगर हाउस रेसेस रेसेस वाला भी आपका बिजनेस है तो भी वही बिजनेस आपके प्रॉफिट को खत्म करेगा, मतलब आपका वही बिजनेस का प्रॉफिट आपके लॉस को खत्म करेगा। क्लियर? चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब हमारे पास है कैरी फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं? सिंपल सा प्रोसेस है भाई। क्या है कि अगर मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस आता है तो पहले साल जब लॉस आता है तो उस साल में मैंने उसी हेड में सबसे पहले ढूंढना है कि क्या मेरे एक हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस आया है तो मेरे पास दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में इतना प्रॉफिट है कि मैं उसे ख़त्म कर सकता हूँ। तो अगर तो मुझे प्रॉफिट मिल गया तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, तो वहाँ बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर पहली बार मुझे सेम हेड में पैसा नहीं मिला, मतलब सेम हेड में इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने उस लॉस को ख़त्म कर पाऊँ, तो क्या करूँगा? उसके बाद मैं दूसरों के घर में जाऊँगा, भाई मुझे पीजीबीपी के पास जाना पड़ेगा कि भाई मुझे पैसा दे दे। अगर उसके हेड में कुछ पैसा ही ना हुआ तो मैं सैलरी के पास चला जाऊँगा, सैलरी के भी पास भी पैसा नहीं है तो क्या करोगे? अगर तो पैसा है तो सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन अगर ये पैसा वैसा का वैसा ही रहा, मतलब किसी और हेड में पैसा बोल ही नहीं रहा, आपका है ही नहीं, कोई इनकम दिख ही नहीं रही है, इवन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी नहीं है, तो आपके जो लॉस हैं वो वैसे के वैसे रह जाएंगे। यस सर, वैसे के वैसे रह जाएंगे। लेकिन अगर साल के एंड तक आपने अपने सेम हेड के साथ सोचा तो वहां से नहीं हुआ, आपने अनदर वन सेकेंड वन फिर से सोचा कि चलो यार मैं अनदर हेड के पास चला जाता हूं, वहां से भी नहीं हुआ, वहां से भी नहीं हुआ, तो मेरे पास अभी भी कुछ ना कुछ लॉस बच रहा है। तो उस लॉस को हम फिर क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन सर एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूं कि जब अगले साल हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो उसके बाद सब्सीक्वेंट ईयर्स में, आने वाले सभी सालों में एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, वो ये कि उसी हेड में हम फिर उसको ख़त्म करेंगे, हम किसी और हेड से उस लॉस को ख़त्म नहीं करेंगे। जैसे हमने क्या किया, उसी हेड में से पैसा मांगा, अनदर हेड मतलब नहीं सफिशिएंट हुआ, अगले हेड में चले गए। लेकिन अगर एक बार कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो सब्सीक्वेंट ईयर्स में आप फिर उस लॉस को सिर्फ अपने ही हेड की इनकम के साथ ख़त्म करोगे, अनदर हेड के पास जा ही नहीं सकते। सिर्फ पहले साल ऑप्शन है, तो दूसरे साल आने वाले सभी सालों में अगर आपका लॉस बचता है तो सिर्फ सेम हेड खत्म करेगा, बाकी हेड के पास जाने की रिस्ट्रिक्शन है आपके पास कि वहां नहीं जा पाओगे आप। याद रखना इस चीज को, और ये सभी के लिए है, ये सभी प्रोसीजर्स में है, चाहे पीजीबीपी है, चाहे कैपिटल है, कैपिटल गेन है, चाहे कुछ और भी है, सभी के केसेस में है। अब टाइम पीरियड भी देख सकते हो। टाइम पीरियड ये है कि अगर आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को ख़त्म करना चाहते हो या कैरी फॉरवर्ड करके रखना चाहते हो तो कितने सालों तक ऑप्शन है? मैक्सिमम 8 ईयर्स तक ऐसा कर सकते हो। उसके बाद भाई क्या होगा? क्या होगा सर फिर? रुको ज़रा, पहले 8 ईयर्स तक कर सकते हो, इसमें इतनी देर तक थोड़ी चला जाता है यार लॉस कहीं पे भी। चलो फिर भी 8 ईयर्स तक मैक्सिमम टाइम है, आगे बढ़ते हैं। पहले आगे है कि अगर पीजीबीपी मेरे नॉर्मल बिजनेस में लॉस आता है, यानी अगर मेरे नॉर्मल बिजनेस का लॉस है तो उसको क्या करूंगा? तो भाई इतना तो पता है कि पहले सिमिलर हेड में चले जाओ, सिमिलर यानी पीजीबीपी में ही ढूंढो कि क्या मेरे पास कोई पैसा है। तो नॉर्मल बिजनेस का पैसा, मतलब अगर नॉर्मल बिजनेस में कोई लॉस होता है तो मेरे स्पेकुलेटिव बिजनेस के पास पैसा पड़ा हुआ है, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने यह बात बताई हुई है कि स्पेकुलेटिव का लॉस स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही खत्म होगा, लेकिन बाकी सभी अगर बिजनेस स्पेकुलेटिव से पैसा लेना चाहे तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर मेरे नॉर्मल बिजनेस में लॉस आता है और स्पेकुलेटिव में प्रॉफिट पड़ा है तो मैं उसका प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन सर पड़ा ही नहीं है तो मैं अनदर हेड के पास जाऊंगा। तो अनदर हेड में किसके पास जा सकता हूं? सभी के पास, लेकिन सर सैलरी कत्ता दुश्मन है, वो पैसा नहीं देगी, सैलरी के बाद नहीं जा सकते, ठीक है ना? उसके घर में चले गए तो बाद में वापस नहीं आ पाओगे, याद रखना। चलो उसके बाद अगर मेरे पास ऑप्शन अभी भी है कि यार लॉस फिर भी बचा हुआ है तो क्या करूं? तो सेट ऑफ नहीं हुआ तो भाई अगले साल चले जाओ, कैरी फॉरवर्ड कर दो। लेकिन अगले साल एक रिस्ट्रिक्शन है कि अपने ही हेड के पैसे लेने पड़ेंगे, दूसरों के घर जा भी नहीं सकते। क्लियर है? तो मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका भी क्या है? 8 ईयर्स। इसका भी क्या है? 8 ईयर्स। अब भाई आ जाओ स्पेकुलेटिव।
स्पेकुलेटिव का क्या करोगे? सर आपने तो पहले ही कहा था सेट ऑफ में कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस अगर होता है तो सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट ही खत्म करेगा, तो भाई वही है इसमें भी। अगर नहीं हुआ अगले साल कैरी फॉरवर्ड करो, अगर नहीं हुआ अगले साल अगले साल अगले साल अगले साल, ये तो भाई किसी से मांग ही नहीं सकता पैसे। इससे अपने लॉस को अपने ही प्रॉफिट के, अपने ही बिजनेस के प्रॉफिट के साथ खत्म करना पड़ेगा, ये कहीं और नहीं जा सकता, ये कहीं और से पैसा नहीं ले सकता। तो ये ध्यान रखना है कि, और सबसे बड़ी बात इसका टाइम पीरियड भी देखो, 4 ईयर्स। क्योंकि ये बिजनेस किसी को ज़्यादा मतलब लगाने के मतलब पैसा तो बहुत मिलता है इसमें, लेकिन भाई है तो इलीगल, मतलब है तो कुछ ऐसा वैसा बिजनेस ना, तो उस केस में क्या करोगे? 4 सालों का पीरियड है सिर्फ, कि लॉस होता है तो 4 सालों में ख़त्म कर दो, कैरी फॉरवर्ड करके ख़त्म कर दो, याद रखना ये चीज़, ठीक है। सर ऐसे ही स्पेसिफाइड बिजनेस भी है जो स्पेकुलेटिव की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि अगर स्पेसिफाइड बिजनेस है तो भाई 100% डिडक्शन मिलती थी ना, तो इसका मतलब कुछ खास बिजनेस ही होंगे ना जो इनकम टैक्स को बहुत प्यारे हैं। तो उस केस में वो क्या करेगा? उसको माफ़ी देता है कि भाई अगर लॉस होता है तो करो सेट ऑफ, कोई इशू नहीं है, करो सेट ऑफ, अपने ही प्रॉफिट के साथ करो सेट ऑफ, लेकिन मैक्सिमम पीरियड हम देते ही नहीं हैं आपको। लॉस रखना है तो लगते रहो, कोई मैटर ही नहीं करता। लेकिन ऐसा कोई बिजनेस होगा नहीं जो लॉस दिखाता रहे, लेकिन फिर भी इसको एक ऑप्शन है कि इनडेफिनेट पीरियड में सेट ऑफ करो, जब आपका मन करता है तब करो। बहुत प्यारे हैं ये बच्चे, प्यारे बच्चे हैं सभी इनकम टैक्स के ये वाले, ठीक है। चलिए, लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन, क्या कहा था मैंने कैपिटल गेन का? ये पैसा तो दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। मतलब अगर कैपिटल लॉस होता है तो उसी हेड में खत्म करना पड़ेगा भाई, उसी हेड के गेन के साथ। और इसके अंदर भी बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जो छोटा बच्चा है वो बड़े के पैसे ले सकता है, बड़ा बच्चा छोटे के बच्चे पैसे नहीं ले सकता, ये भी बताया है मैंने। तो सिंपल है कि ये अनदर हेड के पास जा ही नहीं सकते, तो इसे सिर्फ अपने हेड के पास ही रखना पड़ेगा और अपने हेड के गेन के साथ ही इसे सेट ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन नहीं मिलती फिर। और लेकिन इसको करने का जो टाइम पीरियड है वो आपको 8 साल मिलेगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्शन नहीं है ज़्यादा, 8 सालों में हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, बाकी ये जो नोट्स है ना, ये आप मेरी बुक से आसानी से कर सकते हो, नोट से आपको मिल जाएंगे। बाकी इलस्ट्रेशन में करवाना तो चाहता था आपके लिए, चलो देख लेते हैं फटाफट। कि सपोज करो मिस्टर अमित है, रेजिडेंशियल है, ठीक है, एक रेजिडेंशियल इंडिविजुअल है, उसको सैलरी इतनी मिल रही है, हाउस प्रॉपर्टी में उसे लॉस हुआ था, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस में लॉस हो गया, स्पेकुलेटिव बिजनेस मतलब सट्टेबाजी में भी लॉस हो गया, कैपिटल लॉस हो गया लॉन्ग शॉर्ट टर्म वाला, और लॉन्ग टर्म में उसे प्रॉफिट हो गया। समझ आ रहा है कुछ कैसे करना है? तो बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। कैसे करोगे? यहीं से देखो, पहले मेरी बात को समझना। सैलरी में इनकम है तो सैलरी की इनकम, सबसे पहले कौन सा लॉस है? हाउस प्रॉपर्टी का। सबसे पहले कौन सा लॉस है? हाउस प्रॉपर्टी का। मैंने उस हाउस प्रॉपर्टी को अगर सैलरी के इनकम के साथ खत्म करना है तो कर सकता हूँ। यस सर, बिल्कुल, उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो करिए, 45,000 में से 24 सैलरी का खत्म कर दिया तो 21,000 आपके पास सैलरी का बाहर निकल गया। चलिए, अब क्या मेरे पास जो अनदर लॉस है 22,000 का, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इसको भी सेट ऑफ कर दो, थप्पड़ खाने हैं मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छे से, अगर लेक्चर नहीं सुना तो अच्छे से। भाई ये बात कही गई है कि बिजनेस और सैलरी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है भाई, सैलरी आने नहीं देती घर उसको, तो सैलरी पैसे कैसे दे देगी? कहती है भाई 21,000 मेरा है, आपका नहीं है, तो आपका लॉस है, लॉस रखो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे से पैसे मत मांगो, बाकियों से मांग लो, पर बाकी के पास पैसे है ही नहीं। सर क्या हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे पास 19,000 है? रुको भैया रुको, उसका भी इस्तेमाल नहीं करना, इसे कैरी फॉरवर्ड करो अभी के लिए। कर दिया, चलो। स्पेकुलेटिव बिजनेस, अरे भाई स्पेकुलेटिव बिजनेस में स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट अगर है तो खत्म कर दो, उसके साथ बाकियों का लेना देना कुछ भी नहीं है। तो सर कोई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा स्पेकुलेशन बिजनेस में से, तो सिंपल सेट इसे भी कैरी फॉरवर्ड कर दो अगले साल के लिए। फिर है सर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो भैया एक मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पहले बचा है तो उसमें, अब आप जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ हम कर सकते हैं, तो भैया कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, पहली ऑप्शन भैया उसके हेड को मिलेगी कि आपके हेड को मिल जाएगी। तो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म के साथ खत्म कर सकते हो, छोटा भाई बड़े भाई के पैसे ले सकता है ना, तो बिल्कुल ले सकता है। तो उसको पहले खत्म करोगे तो भैया दूसरों को पैसे दे देगा पहले। सोचो जरा,
कि कैपिटल गेन में अगर लॉस होता है तो कैपिटल गेन का मतलब कैपिटल लॉस अगर होता है तो कैपिटल गेन पहले कैपिटल लॉस को खत्म करेगा कि बाकियों के लॉस को खत्म करने लग जाएगा। सो सिंपल सी बात है कि 19,000 में 25,000 का लॉस 19,000 तो कवर कर देगा, लेकिन सर जो बैलेंस बचा वो क्या करोगे? भैया 6,000 कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो सिंपल जो मैंने अभी बताया इसको यहाँ पे देख लो, जो बच्चे समझे नहीं है पहले समझ लो कि सैलरी का 21,000 आपका बाहर ही रह गया, वो कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे ही नॉन स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो था 6,000 बैलेंस बचा, वो तीनों चीज़ें अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो गई। ठीक है जी। डिटेल्ड लेक्चर आपको दे दिया है इस केस में, डिटेल्ड स्टडी करवा दी है इस केस में। अभी एक दो पॉइंट्स जो आपके माइंड में अगर हैं तो वो आपको क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डर आप देख सकते हो कि पहले किन किन चीज़ों को सेट ऑफ करना है, ये आप आसानी से पढ़ सकते हो, इसको मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको टाइम लिमिट्स की बताई थी वो ध्यान में रख लेना, सबसे ज़रूरी। और दोस्तों जो ये सोचते हैं कि सर अगर 8 साल पूरे हो गए या 4 साल पूरे हो गए तो क्या करोगे, तो सर अगर आपने पीजीबीपी पढ़ा था ना, डीम्ड इनकम पढ़ा था, डीम्ड प्रॉफिट 41 सेक्शन, उस इनकम में भी कोई प्रॉफिट आता है ना, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट की इनकम बची होती है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो इसके लॉस को खत्म करने के लिए। अगर सर उसमें भी नहीं हुआ तो भाई सत्यानाश है आपके बिजनेस का, इतना बड़ा लॉस करोगे फिर आपके बिजनेस तो डूब जाएगा ना। 8 साल तक किसी लॉस को रखना मतलब आपका बिजनेस लिक्विडेट हो गया समझो, मरो, जहाँ पे भी जाना है जाओ। तो इतना तो दिमाग चला सकते हो ना कि 8 साल तक कोई लॉस रहता होगा, अगर रहता भी है तो भाई बिजनेस बंद होने वाला है फिर। लेकिन एक ऑप्शन दी गई है कि 41 सेक्शन के प्रॉफिट का इस्तेमाल कर सकते हो अगर इन सभी के बिजनेस में से कुछ प्रॉफिट ना मिला तो। क्लियर? चलिए, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रिटर्न में जो अब आपने शो करना है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये एज पर 80 सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप लॉस की रिटर्न फाइल करोगे तो आपको सभी लॉसेस का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तब ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जब तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तब तक आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते उन लॉसेस को, ये आपका नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस होता है या फिर कोई डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब्ड बच जाती है, तो इस केस में आपको लॉस मतलब रिटर्न लॉस मतलब जो लॉस की रिटर्न है वो आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। लेकिन बाकी केसेस में अगर आपने रिटर्न फाइलिंग नहीं करी तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, उस साल का हमेशा के लिए आपका लॉस बना रह जाएगा। सोचो, हो जाएगा अब सेट ऑफ? तो ठीक है दोस्तों, अब आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। आई होप आपको ये सारे प्रोविजंस अच्छे से अब समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छे से समझ आ गई है ना तो जाते जाते लाइक बटन को ज़रूर दबा के जाना, और एक सबसे ज़रूरी चीज़, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि नया चैनल ओपन है हमारा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालता हूँ मैं, तो जिनको भी चाहिए जल्दी से वहाँ चले जाइए, लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर भी जाके आप सचिन एजुकेशन हब इन इंग्लिश लिख सकते हैं, आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो वहाँ सब्सक्राइब करो भाई, आपकी बहुत ज़रूरत है हमें आगे बढ़ने के लिए। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।